आपकी जगह पे अपने आप करता हूँ। मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैं एक इंस्टीट्यूट में जाता हूँ। मेरे कुछ जो है ना वो पैरामीटर्स होंगे। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं आप में से किसी की बात नहीं कर रहा। मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैंने एसी से स्टार्ट किए और मैं एक इंस्टीट्यूट में जाता हूँ। मेरा वहाँ पर सबसे पहला पैरामीटर क्या होगा? या टीचर अच्छे होगा, ये मेरा बेसिक क्राइटेरिया होगा। टीचर अच्छे हो, क्लासरूम ठीक हो, ठीक है, एक मुनासिब एनवायरनमेंट हो, टीचर जो है वो अच्छा पढ़ाए, कॉन्सेप्ट बिल्डअप करे, कोर्स कवर कराए पूरा, एग्जाम गेट कराए, और अगर 4 बातें प्रैक्टिकल अच्छी सिखा सकते तो वो भी सिखा दें, और अच्छे मार्क्स के साथ मेरा पेपर जो है वो पास करवा दें। यही हमारी एक्सपेक्टेशन होती है एज ए स्टूडेंट। ठीक हो गया? तो जाहिर बात है ये चीज़ें आपको ओवरराइड नहीं हो जाएंगी। अगर आप मुझसे एक क्लास पढ़ेंगे फॉर एग्जांपल, तो जाहिर बात है एक क्लास में मैं आपके साथ इतना अपने आप को प्रेजेंट ना कर पाऊँ, ठीक है ना। लेकिन अगर आप मुझसे 4 क्लास लेंगे, 5 लेंगे, 10 क्लास लेंगे, फिर आपको मेरे बारे में ज़्यादा बेहतर अच्छे तरीके से पता लगेगा, एक अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पर मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि किसी भी टीचर के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है ना वो एकदम नहीं बनती है। मेरी स्पेशलिटी क्या है मैं आपको बताता हूँ। मेरी स्पेशलिटी पहली जो है वो ये कि मैं एक्स्ट्रा टाइम देता हूँ। आपकी क्लास का टाइम 1.5 घंटा है, एक स्टूडेंट को मैं ऑब्जर्व करता हूँ कि यार ये वीक है, ठीक है, और इसको मुझे और टाइम देना, तो मैं उसको कहूँगा यार ये मेरा फ्री टाइम है, इस टाइम मेरे पास आके बैठ जाओ। दूसरी, व्हाट्सएप के ऊपर जो है वो मेरी 100% सपोर्ट होती है। मतलब मेरा क्राइटेरिया ये है कि अगर आप मुझसे कोई सवाल करना चाहते हैं तो यू शुड नॉट वेट फॉर द नेक्स्ट डे, कि आप जो है ना वो मुझसे कोई सवाल पूछ जाते हैं तो मैं आपको कहूँगा अच्छा ठीक है यार कल जो है वो हम मिलेंगे, ठीक है, कल हमारी जो है वो बात होगी और आप कल मुझसे जो है ना वो सवाल पूछेगा। आप कोई भी जो है वो क्वेश्चन कर रहे हो और आपको उस क्वेश्चन में जो है वो किसी किस्म का मसला होता है, जस्ट टेक अ पिक्चर ऑफ दैट क्वेश्चन एंड सेंड इट टू मी, व्हाट्सएप करो मुझे, मैं आपको एट द स्पॉट अगर मैं फ्री हूँ मैं आपको उसमें बता दूँगा। ये इंसेंटिव, ये भी एक इंसेंटिव ऑन व्हाट्सएप, ये कहीं किसी इदारे में किसी इदारे की पॉलिसी नहीं होती है ये, ठीक है, लेकिन ये मैं आप एक इंसेंटिव देता हूँ। तीसरा इंसेंटिव ये है मेरे पास कि मैं एक्सेल के ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहा हूँ, क्योंकि मैं F7 भी पढ़ाता हूँ और मैं SBR भी पढ़ाता हूँ, तो मैं F3 लेवल के ऊपर ही स्टूडेंट को आहिस्ता आहिस्ता माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के साथ क्या फेमिलियर करवाना शुरू कर दूंगा। क्योंकि आप मेरे साथ F7 में मेरे से पढ़ने वाले पीछे बैठे हैं, इन्होंने F8 और F3 मुझसे पढ़ा हुआ है, अब ये मुझसे F7 पढ़ने आए हैं, ठीक है। अब जब ये F7 में मेरे साथ काम करेंगे ना, इनको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फेमिलियर लगेगा, इनको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फेमिलियर लगेगा, इनको ये फील नहीं होगा कि यार ये क्या पहली बार देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैंने इनको F3 में जो है वो अच्छा खासा एक्सेल, पूरा F3 मैंने इनको एक्सेल पे करना सिखाया है, उस वक्त की हैसल है, अभी का आराम है। तो ये तीसरा एक इंसेंटिव है। चौथी चीज ये है कि मेरा जो पढ़ाने का तरीका क्या होता है वो कस्टमाइज होता है। मतलब मैं एक लेक्चर डिलीवर करूंगा, जाहिर बात है लेक्चर को डिलीवर करते हैं मैंने एक ही तरीके से लेक्चर डिलीवर करना है, लेकिन उसमें अगर कोई स्टूडेंट, जाहिर बात है आप लोग स्टूडेंट हो ना, एक तो मेरी अपनी जजमेंट है कि मैं देखूंगा यार किसी स्टूडेंट को कहाँ पे मसला आ रहा है, तो मैं उससे तो बात कर लूंगा कि भाई आप यहाँ स्ट्रगल कर रहे हो, लेकिन उसमें ये भी हो सकता है कि आप मुझे बता दें कि सर हमें ये चीज़ में प्रॉब्लम है, तो वहाँ पर मैं अपना प्लान कस्टमाइज भी कर सकता हूँ। क्योंकि हो सकता है कि आप में से कोई स्टूडेंट वीक हो और आप में से कोई स्टूडेंट हो सकता है शार्प हो, ठीक हो सकता है, मैं सबको एक साथ लेके नहीं चल सकता, पॉसिबल नहीं होगी। क्लास एक ही होगी, टाइम एक ही होगा, टॉपिक एक ही होगा, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर मैं देखता हूँ यार इस स्टूडेंट का डबल एंट्री वीक है, ठीक है ना, तो मैं सोचूंगा यार वास्तव में इस टाइम पे मेरे पास एक्स्ट्रा डबल एंट्री की प्रैक्टिस सेपरेट करो ताकि क्लास के बराबर चले। तो ये इंसेंटिव्स जो है ये मैं आपको कोई इंप्रेस करने के लिए नहीं बोल रहा, ये आप जहाँ पे जिस मर्जी से भी पूछ लेंगे मेरे बारे में, वो आपको मेरे बारे में यही बताएगा। मैं क्लास से बाहर जाऊंगा, वो पीछे मेरे 2 स्टूडेंट बैठे हैं, आप उससे पूछ लीजिएगा कि मैं ये सच बोल रहा था झूठ बोल रहा था, क्योंकि मैं झूठ बोलता नहीं हूँ, सीधी बात करता हूँ। आप लोगों को समझना है एक चीज को, वो ये कि आप लोग एसीसी में गए, ठीक है, आपको बहुत सारी चीजें जो है वो नहीं पता जो मुझे पता है। आप लोगों का नॉलेज सिर्फ रेस्ट्रिक्टेड है FA1 तक, MA1 तक या FA2 तक। You don't know anything about what's happening in F7, what's happening in SBR, what's happening in F5, 6, 7, 8, 9.
सो मैं कोशिश ये करता हूँ कि जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं आपको 2-3 बातें ऐसी भी सिखाऊंगा जो फॉर द टाइम बिंग शायद आपको लग रहा हो इररिलेवेंट है, लेकिन वो F7 से रिलेटेड होगी, आपको हेल्प करेगी फ्यूचर में। वो अभी से उसके ऊपर आपको काम कराना शुरू कर दूंगा। तो इसमें ये है कि थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको बैठना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको हैसल लेनी पड़ेगी और कम्युनिकेशन लाइन बहुत क्लियर हो चाहिए। मैं हमेशा से अपनी क्लास में बोलता हूँ कि कम्युनिकेशन बहुत क्लियर होनी चाहिए। आपको जो प्रॉब्लम है आप बोले सर मुझे ये प्रॉब्लम है, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, आपको टॉपिक में प्रॉब्लम है, सर आप तेज बोलते हैं, सर आप ऐसा बोलते हैं, आप ऊंचा बोलते हैं, आप जल्दी पढ़ा लेते हैं, आप तेज पढ़ाते हैं, आप कम पढ़ाते हैं, ज़्यादा पढ़ा, व्हाटएवर आई डोंट नो आपको किस किस्म के प्रॉब्लम फेस होते हैं, लेकिन होंगे ही प्रॉब्लम फेस, ठीक है ना। मेरा जो गोल है ये सारी आपसे मिलने का और ये सारी कन्वर्सेशन करने का, उसमें गोल मेरा ये है, डोंट वेस्ट योर 1 year or 1.5 years on this activity. That is the ultimate goal of this particular meeting. मैं एक सिंपल बात करता हूँ, मैं आज नहीं पढ़ा रहा, मुझे 15 साल हो गए पढ़ाते हुए, सही हो गया। बहुत सारे जो लोग हैं जो यहाँ पर पढ़ाते हैं इस मार्केट में, उनमें से आधा मेरे स्टूडेंट हैं, सही बात है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको मैं जो एडवाइस कर रहा हूँ उसको मानिए। होता बेसिकली ये है कि आपको जो एडवाइस करता हूँ मैं एज ए टीचर या कोई भी टीचर अपने स्टूडेंट को कोई एडवाइस करता है, स्टूडेंट उस बात को नहीं मानता। स्टूडेंट किसकी बात मानता है पता है? क्लास फादर की। स्टूडेंट बात किसकी मानता है? सीनियर की। इस ये मैं हमेशा क्लास में बोलता हूँ कि इस नॉर्म को या इस ट्रेंड को ब्रेक करें। आपका सबसे जो बेस्ट एडवाइजर है वो आपका टीचर है, क्योंकि वो आपको पढ़ा रहा है, आप उससे एडवाइस करें। तो मेरा जो आपके साथ मिलने का मकसद था वो ये था कि आप लोग जो है वो इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग का मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने FDA पढ़ाया है, बहुत अरसे से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। FDA जब से लॉन्च हुआ है, पहले FDA में तो पहले कैट होता था, अगर आपको आइडिया है तो, फिर उसके बाद जो है वो इसको FDA का नाम दिया गया, ठीक है। तो जब से ये चीज़ चलती आ रही तब से एक ही चीज़ मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि इसी में ही लोग 1.5 साल लगा देते हैं। ज़रूरत नहीं है, इसका मिनिमम टाइम ड्यूरेशन 6 से 7 महीने होनी चाहिए बस। क्लास में तो आप लोग जो है वो मैं यहाँ पर डेली आता हूँ मंडे टू फ्राइडे। आप लोगों के लिए जो टाइम मैंने रखा हुआ है वो 10:30 to 12 रखा हुआ है। आप इसमें मेरे से मिल सकते हैं। जो लोग FA1 का पेपर देना चाह रहे हैं वो भी मुझसे मिल सकते हैं, मैं उनको तैयारी करा दूंगा FA1 की। जो लोग FA2 का पेपर देना चाहते हैं मैं उनको भी तैयारी करवा दूंगा FA2 की। और जाहिर बात है FA1 और FA2 जब पास होगा तो अल्टीमेटली यू आर गोइंग फॉर F3, तो फिर F3 का हम बैच स्टार्ट कर देंगे और फिर जो है वो विद इन 1.5 to 2 months हम जो है F3 का। तो दैट वाज द मेन एम ऑफ दिस मीटिंग। तो इसके ऊपर आप सोचिएगा, ठीक है। और एक बात मैं बता दूं, आपको मेरी बातें अनरियलिस्टिक नहीं लगनी चाहिए। मैं आपको जो बोल रहा हूँ वो वैसा ही होगा, ठीक हो गया। यू शुड नॉट बी वरीड अबाउट इट। अच्छा, और अगर कोई बात समझना है तो अपने से अज्यूम मत करना। मैंने जैसा बताया ना कि आपके माइंड में एक सवाल आ सकता है कि यार जो चीज़ 9 months या 10 months में होती है वो ये बंदा 2 महीने में कैसे कर लेगा। तो अगर ये बात समझ नहीं आ रही ना आपको तो मुझसे आके खुद पूछ लेंगे कि सर ये आप कैसे करेंगे। वो मेरा मसला समझाना, खुद से अपनी अजम्पशंस में चलेगा वरना वो काम जो है वो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक हो गया। तो अगर आप कुछ पूछ रहे हैं पूछें मेरी तरफ से कन्वर्सेशन। मैं कल भी आऊँगा, ठीक है, और मैं परसों भी आऊँगा फ्राइडे को। अगर आप में से कोई मेरे साथ FA1 या FA2 के लिए बैठना चाहता है, ठीक है, तो आप मेरे पास आ सकते हैं सुबह 9 बजे, क्योंकि मेरी कल SBR नहीं है, परसों भी मेरी SBR की क्लास नहीं होगी। ये मैं उन लोगों अब देखो ना, मैं आप एक और मैं आपको करूँ बात, मैं आपके ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहा, मैं आपको समझा रहा हूँ। मेरे पास एक टाइम स्लॉट फ्री है कल, मेरी क्लास होती है वैसे 8:30 से 10:30 SBR की, ठीक है। मेरी कल क्लास नहीं है SBR की, तो मैं
वो टाइम स्किप भी कर सकता हूँ ना, लेकिन मैं आपको क्या इंसेंटिव दे रहा हूँ, या जिसने तैयारी करनी मेरे पास आती है मैं करा दूँगा, तो 2 घंटे मिल जाएंगे आपको मेरे। सिमिलरली फ्राइडे को भी मैं आऊँगा 2 घंटे, वो भी मिल जाएंगे आपको। मेरी अब 7 भी नहीं है तो आप उसमें भी आ सकते हैं मेरे पास। तो आप मेरे साथ कल कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, मैं फैकल्टी रूम में बैठा हूँ, आप मेरे पास आ जाइएगा। जिसको FA1 में मसला है वो FA1 डिस्कस कर ले, जो जिसको FA2 में मसला है वो FA2 डिस्कस कर ले। कोशिश करें कि इससे पहले अपना FA1 या FA2 पास करके रिलैक्स होकर, ठीक है? ऑल गुड, चलिए अपना ख्याल रखिए, थैंक यू सो मच।